नमस्कार दोस्तों। आज है 24 अप्रैल और आप सामने देख रहे हैं ये है कोल्ड रूम। दोस्तों इसमें फल वगैरह भी स्टोर किए जा सकते हैं और इसमें केला भी पक जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 बाई 10 का रूम है। ये इसका आउटडोर यूनिट लगा हुआ है और ये पफ पैनल का बना हुआ है। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका टेम्परेचर दिखा दें कि अभी देख सकते हैं आप 13 डिग्री इसका टेम्परेचर है। बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। सामने मेरी सोलर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, जो हम आपको रोज़ वीडियो में दिखाते हैं। हमारे पास 4 गायें हैं, एक वो है। ये मेरा मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। एक ये काऊ है मेरे पास गाय, और एक वो है, एक उसके पीछे बंधी हुई है, और एक ये है। ये 4 गाय मेरे पास हैं। इसका एक बछड़ा अंदर बंधा हुआ है मेरा। अब देख सकते हैं कोल्ड रूम के अंदर हमारे पास हर तरीके का माल रखा हुआ है। केला है, सेब है, अंगूर है, पिंड खजूर है, माल्टा है, कीवी है। ये आप सामने देख रहे हैं ये कीवी है। ये अनार रखे हुए हैं। ये मेरे पास सेब रखे हुए हैं, और इधर पे आप देख सकते हैं ये पिंड खजूर हैं। देखिए मैंने दरवाज़ा खोला, वैसे ही ये आउटडोर यूनिट चल गया। जैसे एसी में होता है, आप जानते हैं कि इंडोर यूनिट चलता रहता है, आउटडोर अपने हिसाब से बंद चालू होता है। तो जैसे ही मैंने गेट खोले तो टेम्परेचर 13 से बढ़कर ज़्यादा हो गया। ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपने आप चल जाता है। तो 13 डिग्री था, 14 के ऊपर हुआ होगा, वैसे ही ये चल गया। तो देख सकते हैं ये देखिए केले रखे हुए हैं हमारे पास। दोस्तों आड़त का जो माल होता है, आड़त पे जब बिकता है, जब बच जाता है उनके पास, तो वो हमारे पास भेज देते हैं। अब सामने आप ये कंडी में केला देख रहे हैं, ये दोस्तों बचा हुआ माल मेरे पास वापस आया हुआ है। क्योंकि जैसे आज ये 300 रुपये का माल बिका और आड़त पे नहीं बिक पाई ये कंडी। जैसे 100 कंडी थी, 70 बिक पाई, 30 बच गई। तो वो जो 300 रुपये का रेट आज था, अगर वो वहाँ पे रखी रहेंगी तो गर्मी की वजह से काली हो जाएंगी, और ये 200 या 250 या 150 ही रुपये में अगले दिन बिकेगी, तो उनका लॉस हो जाता है। अगर वो मेरे पास भेज देंगे तो उनका चार्ज केवल 10 से 15 रुपये के बीच लगेगा, लेकिन फ्रेशनेस वही रहेगी। अगले दिन हो सकता है ये 300 की बिक जाए, 150 की 200 की बिक जाए, 250 की बिक जाए, लेकिन उतना लॉस नहीं होता जितना वहाँ रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंगूर की मेरे पास रखी हुई हैं, और अंगूर आज सुबह ही निकल के गए थे, बिक नहीं पाई, वापस आ गए हैं। ये हर अलग अलग लोगों का मेरे पास माल रखा हुआ है, एक लोगों का नहीं है। और सारा माल देख सकते हैं आप, एक ही मार्का का लग रहा है आपको। ये पीली क्रेट जो है वो दूसरे की है, और इधर भी पीली क्रेट रखी है, वो दूसरे की है। मार्का एक है लेकिन अलग अलग लोगों के माल रखे हुए हैं। तो इस चैम्बर में जैसे जब कोई माल रखता है तो निकलवाने के लिए हम ही सामने हों तभी निकाल सकता है, वरना मैं निकालने नहीं देता हूँ। पता चले लेबर किसी की निकालने आई, किसी की ले जाए, क्योंकि मार्का भी सेम है इसका, उसका हर्जाना मेरे ऊपर आए। और ये सारे केले जो हैं वो फ्रेश बने रहते हैं। 10-15 रुपए के चार्जेस के चक्कर में अगर वो जानता है कि वो बर्बाद नहीं करेगा आड़ती। ये आप देख सकते हैं ये माल्टा है, ये खुला डिब्बा नहीं है इसलिए नहीं तो दिखा पा रहे, नहीं तो आपको दिखाते ही। दोस्तों अपने देश का नहीं है, ये इजिप्ट से आता है, और ये खाने में खट्टा होता है, केवल शादियों आदियों में ये काम आता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखिए कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो लिखा हुआ है ये इजिप्ट है, दिख रहा होगा आपको। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इजिप्ट और कंट्री ऑफ इंपोर्ट इंडिया। तो मतलब मंगाने वाला जो है वो इंडिया है, और आया है वो इजिप्ट, मिस्र से आया। समझिए आपकी कहाँ से आया है, मिस्र से। ऐसे ही दोस्तों ये जो पिंड खजूर हैं, ये भी दोस्तों विदेश बाहर से आए हुए हैं। इसको भी देखते हैं ये कहाँ से आए हैं। इसका डिब्बा हम सीधा करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों आए हैं ईरान से। हाँ वही ईरान जहाँ युद्ध चल रहा है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन आप देख सकते हैं ईरान लिखा हुआ है। और देखिए आप कहाँ से माल आकर के एक छोटे से कस्बे में हमारे यहाँ बिक रहा है, मतलब ईरान से आकर के, और भारत के
यूपी के एक छोटे से ज़िले के कस्बे में माल ये बिक रहा है। सोचिए कि कहाँ, मतलब कितनी दूर से चीज़ आकर यहाँ बिक रही है। तो हम लोग पहले सोचते थे कि मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अगर ये बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, चलो कोई नहीं, इनका मान सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं फल भी वहाँ से इंपोर्ट होकर इंडिया में बिकते हैं, एक छोटे से कस्बे तक में। तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें बाहर से आकर के बिक रही हैं। आप सड़क पे ठेली पे जो फल भी बिकते हैं वो भी बाहर के हैं, समझिए आप। तो ये पिंड खजूर हो गए, माल्टा हो गए। माल्टा दोस्तों जो मैंने पिछला दिखाया था वो शादियों में केवल और केवल जो डलियों में लगाया जाता है उसी काम आता है। उसको कोई खाता नहीं, वो बहुत खट्टा होता है, उसका छिकला बहुत मोटा होता है, छीलने में भी दिक्कत होती है। वो ऐसे ही है, हमें लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पे कोई बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि कितना युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी ये ट्रेड जारी है, फल वगैरह आ जा रहे हैं। और ये दोस्तों 1 साल पहले पैक हुआ था, समझ लो 1 नवंबर 2025 में पैक हुआ था, 1 नवंबर 2026 इसकी एक्सपायरी है। और बाकी का कुछ नहीं कि ठीक ठाक कमाई हो जाती है डेली की। आप देख सकते हैं आज भी मेरे 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में बनेंगे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। अच्छा बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क भी इसमें बहुत है। कभी कभी खाली रह जाता है, माल नहीं आता है। और ये वहाँ सक्सेस है जहाँ पे आड़त हैं, फल ज़्यादा बिकते हैं। गांव के लिए स्टेबल नहीं है, कस्बे के लिए ठीक है, शहर के लिए ठीक है। और जगह भी पर्याप्त होनी चाहिए। बिजली काफ़ी खर्च हो जाती है, लाइट ना आने पर आपको बैकअप देना पड़ेगा, नहीं तो सारा माल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी और 4 से 6 घंटे बाद ये हीट होने लगता है माल। अगर 12-13 घंटे लाइट नहीं आई तो अंदर, बाहर से ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाएगी। फ़िलहाल आप देखिए कि ये बिज़नेस भी ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। आप कोल्ड रूम लगवा करके इसको कर सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आधा मोनेटाइज हुआ है, जो 3000 घंटे का वॉच टाइम के बाद में मोनेटाइजेशन शुरू होता है वही हो चुका है। आप धन्यवाद आप।